नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी ये चल रही है जी ग्रामर की 62 नंबर की है। और टॉपिक आज हम फिनिश कर देंगे, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक हमारा चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। साउंड अगर ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। नमस्ते जी। जी, गुड इवनिंग। साउंड ठीक है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। साउंड वगैरह शायद मेरे हिसाब से यहाँ ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये लिखिएगा, अगला रूल जो है हमारा लगभग शायद हम 12 से 13 रूल के आसपास कर चुके थे ये, और कुछ रूल और जो इसके बेसिक बेसिक बचे हुए हैं वो कुछ हम कर लेते हैं यहाँ पर। ये तो अगला जो रूल है वो नंबर कौन सा वो आप देखिएगा। रूल नंबर जो भी हो एक तरह से ये इसमें लिखिएगा आप ये कि देखो, अगर जैसे मैं अगर आपको ये पूछूं कि आपने कभी ऐसा सुना होगा डोर टू डोर सर्विस, शायद मेरे हिसाब से सभी ने ये सुना होगा डोर टू डोर सर्विस। ये दिख रहा है ना आपको? हाँ, मैंने कहा रूल नंबर 15 है ना ये। ठीक है जी, 15 ही कर देते हैं इसको। ये लो जी, 15 ही बन गया। तो मैंने कहा कि आपने सामने एक चीज सुन रखी होगी, और वो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि दो चीजें लिख देता हूं मैं यहां पर। ये आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा सुना हुआ है। ये एक तो मेरे पास में है कि डोर टू डोर, और एक मेरे पास में है डॉट्स टू डॉट्स। मतलब कि या तो ये, या फिर आपने ऐसा सुन रखा हो। मतलब इनमें से कोई ना कोई आपने सुन जरूर रखा है, ये कंफर्म है। मैंने कहा 15 या 16 जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग लगा लीजिएगा। फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा यहां पर जो लिखा है पॉइंट वो ये लिखा है कि डोर टू डोर, डॉर्स टू डोर और डोर टू डॉर्स। ये तीन नंबर, एक दो और तीन, ये इन तीनों में से क्या आपने सुन रखा ये मुझे बता दो, ताकि मैं चाहता हूं कि रूल आपको रटना ना पड़े। बताइए, आपके पास में ये क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है और मैंने कहा इनमें से कोई ना कोई एक रूल है। मतलब रूल रूल नहीं कह सकते, मतलब एक ऐसी चीज है जो आपने सबने सुन रखा है, और वो कौन सा सुन रखा है? बिल्कुल सही है, आप सभी ने एक नंबर ही मेरे हिसाब से सुन रखा है। ये बिल्कुल सही है जी। इसका मतलब ये है कि आपने दो और तीन नहीं सुना है आज तक शायद ये, और दो और तीन अगर नहीं सुना है तो इसका मतलब ये है कि दो और तीन गलत भी है जी ये। तो फिर बोले कि यहीं से रूल निकाल देते हैं हम। मैंने कहा आपने ये नहीं सुन रखा और ना ये सुन रखा है। ये आपने कौन सा सुन रखा है? ऊपर वाला सुन रखा है जी, सबने यही सुन रखा है ये। तो क्यों ना हम इसको ऐसा ही बना दे कि हमें रूल रटने की जरूरत ही ना पड़े। ये बोले कि कैसे? तो वो देखिएगा जी। कि मैंने कहा सिंगुलर नाउन, देखो इसी के थ्रू बना देते हैं ताकि आपको रटने की नीड नहीं हुई है। मैंने कहा कोई भी सिंगुलर नाउन प्लस प्रेपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन, सेम नाउन, और आगे लिखिएगा प्लस, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, प्लस जो वर्ब आनी है वो कैसे आनी है? मैंने कहा वो वर्ब आनी है सिंगुलर। वो वर्ब कैसे आनी है? सिंगुलर। ध्यान रखना, ये नाउन आता है, जैसे मैंने कहा यहां नाउन आ रहा है कोई भी, तो ध्यान रखना वो कैसा रहेगा? सिंगुलर। ये अगर यही नाउन वापस यहां रिपीट होता है तो इस कंडीशन में ये नाउन भी कैसा रहेगा? जो कि हमें यहां से पता चल रहा है वो कैसा रहेगा बाबा? सिंगुलर ही रहना है। ये कौन सा रहना है? सिंगुलर ही रहना है ये। तो मैंने कहा यहां पर नाउन लिखा है सिंगुलर, प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन, यानी वही नाउन फिर से अगर रिपीट हो तो उस कंडीशन में दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। और वर्ब कैसे आएगी बाबा? मैंने कहा वर्ब भी सिंगुलर ही चलेगी। ये वर्ब कैसे चलेगी? सिंगुलर ही। तो मैंने कहा कैसे? जैसे कि मैंने कहा सेंटेंस लिखते हैं एक हम यहां। नंबर 1, डोर टू डोर, डोर टू डोर सर्विस, सर्विस
सर्विस इज अवेलेबल। अब एग्जाम में देखो क्या क्या गलतियां कर सकता है ये मैं आपको बता दूं। ये पहली गलती क्या करेगा, देखो आप रूल अगर याद कर रहे हैं और ऐसे पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप एक वर्जन आगे नहीं सोचेंगे नहीं है, तो मैंने कहा हमें फायदा नहीं है ये कि जी एग्जाम में क्या क्या गलतियां कर सकता है ये। देखो पहली गलती क्या कर सकता है मैं आपको बता दूं, आप स्टार लगा के भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि एग्जाम में क्या क्या मिस्टेक कर सकता है ये। तो एग्जाम में मिस्टेक करने के चांसेस सबसे पहले तो कौन सा है कि हो सकता है वर्ब कैसे कर दे, प्लूरल कर दे। पहला पॉइंट तो ये, पहला पॉइंट तो ये कि वर्ब को हो सकता है वो कैसा कर दे, प्लूरल कर दे, जबकि आनी कैसी, सिंगुलर। दूसरा वो गलती कर सकता है तो वो कर सकता है यहां से, हो सकता है वो इन दोनों को ही प्लूरल बना दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो या तो वर्ब को क्या कर दे, प्लूरल कर दे, और यहां जो नाउन आने वाला है हो सकता है उसको भी क्या कर दे, प्लूरल कर दे। ये दो ही प्रकार की गलतियां होगी, तीसरी कोई गलती इसमें नहीं होगी ये। लेकिन रूल अप्लाई कब हो रहा है ये कि जब कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है और फिर प्रेपोजिशन आ रहा है, फिर उसके बाद में फिर वही नाउन फिर से रिपीट होता है, तो इस कंडीशन में वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर, और दोनों कैसे रहते हैं, सिंगुलर ही रहते हैं ये। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जो एग्जाम में ही पूछा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार पहले। तो रूल को रटना नहीं है, हम कैसे समझेंगे, जो चीज पहले से सुनी हुई है उसको हम लिंक करेंगे यहां पर। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि मान लो एक सेंटेंस है हमारे पास में, और वो सेंटेंस है पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बुक has been read by me। ये क्वेश्चन है आपके पास में। हाँ, नहीं सर्विसेज नहीं होगा, सर्विस ही रहेगी। हाँ, तो मैंने कहा देखिएगा पेजेस आफ्टर पेजेस, सो यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बुक हैज बीन रेड बाय मी। तो आप इसमें कहाँ गलती करेंगे, ये ऐसा ही क्वेश्चन शायद पूछा गया था, ये हो सकता है थोड़ा सा चेंजेज हो, ये लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा गया था ये। दूसरा ये है कि आपके पास में हमने लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास सीट अपलोड कर दी है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की, क्या आपने वो सारी सोल्व कर ली है क्या, ताकि हम आज खत्म करके फिर इसको 2 दिन फिर एक बार इसके जमकर प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। ये नया टॉपिक करेंगे कंडीशनल सेंटेंस, फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच चलेगा जी पूरा। तो आप मुझे बता दीजिए कि पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बुक हैज बीन रेड बाय मी, बिल्कुल सही है जी। कहा, मैंने कहा ये जो नाउन है नहीं, ये अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो इस कंडीशन में ये दोनों कैसे रहेंगे, मैंने कहा सिंगुलर रहना है ये, दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, मैंने कहा सिंगुलर रहना है ये। कैसा रहना है, सिंगुलर रहना है ये। तो मैंने कहा यहां भी क्या आएगा, पेज आएगा, और यहां भी क्या आएगा, पेज ही आएगा ये। तो ये वो रूल है ये, और वर्ब सिंगुलर ऑलरेडी आ चुकी है ये। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में उठाया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, मतलब दोनों सिंगुलर आएंगे जी। ठीक है, अब लिखिएगा आगे वाला पॉइंट। और रोल नंबर कितना है, 16 या 17, तो जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग करिएगा। और ये वो मैं रूल लिखा रहा हूं जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन टैग के अंदर ही, क्योंकि वहां मुझे जरूरत पड़ी थी इस रूल की। तो लिखिएगा, जब जब
कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्टिव नाउन एक एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एक मत कह सकते हैं एक तरह से, ये कार्य करे, कार्य करे तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन डिवाइड होने की कंडीशन में, डिवाइड होने की कंडीशन मतलब की स्थिति में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यानी अगर वो एक यूनिट के रूप में काम करेंगे, एक मत होकर काम करेंगे, तो उस कंडीशन में हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। लेकिन अगर वही डिवाइड हो जाए तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का। ये पॉइंट की हमें जरूरत पड़ी थी कहां पर, क्वेश्चन टैग वाले टॉपिक के अंदर। ये कलेक्टिव नाउन, जैसे कि हम एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा ऑडियंस, जैसे कि ऑडियंस, टीम, ज्यूरी, कमेटी। तो कुछ हमने एग्जाम्पल यहां पर लिखे हैं, ये ऑडियंस, टीम, ज्यूरी और कमेटी। एक बार आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, फिर पूरा एक बार सिस्टम समझ लेते हैं, क्योंकि पहले भी हमारा ये समझा हुआ है क्वेश्चन टैग वाले टॉपिक के अंदर। लेकिन ये रूल जो है वो यहाँ भी, और मैंने कहा अभी तो ये चलकर वहां प्रोनाउन के अंदर ही बता दिया जाता है, जबकि मैंने दोनों चीजें आपको क्वेश्चन टैग में ही समझा देती है कि वर्ब भी कैसे आनी है और प्रोनाउन जो है वो कैसे चलना है। ये फिलहाल एक बार इस रूल को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, द ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। द कमेटी एम इज आर divided in their opinion. The jury has या have passed its order। और थर्ड नंबर जो सेंटेंस लिख रहा हूं ना, ये उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना, वो सेम टू सेम रिपीट होता है एग्जाम में, ये और ये वाला।
द ऑडियंस हैज या हैव टेकन सीड्स। तीनों में आपको बताना है क्या क्या होगा। फिर एक बार क्लियर कर दूं कि ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्वेश्चन टैग के टॉपिक में, और आपको ये बताना है कि इन तीनों में कहां और किस जगह गलतियां हैं। बताइए, पहले आराम से नोट कर लो, उसके बाद बता देना। एक नंबर और 3 नंबर को इंपॉर्टेंट लगा लेना। फिर कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे के ऐसे रिपीट हुआ है कई बार। अरे ये कैसे हुआ? ठीक है जी, आप कह रहे हैं यहां होगा, यहां होगा। हाँ देखिएगा, देखो पहले सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस के मीनिंग से ही हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये डिवाइड होने की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये। तो देखिए पहले सेंटेंस में साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ डिवाइड होने की बात की जा रही है ये। तो मैंने कहा जब डिवाइड होने की बात की जा रही है तो इसका मतलब सीधी सी भाषा में अगर हम बोले तो यूं कह सकते हैं कि कमेटी यहाँ डिवाइड हो रही है। तो डिवाइड होने का मतलब अब वो अलग अलग है, अलग अलग का मतलब बहुत सारे। देखो एक्चुअल में इस सिस्टम को समझने का एक तरीका भी है ये। बोले कि जी कैसे? तो देखो वो ऐसे समझ सकते हैं आप, मान लो कोई कमेटी है जी ये, ठीक है, कमेटी के अंदर 6 मेंबर है और किसी दिन क्या है कि कोई चीज पास करनी थी जी, एक तरह से मीटिंग हुई और बोले कि जी हम ये ऐसा करना चाहते हैं। ये 6 के 6 मेंबर ने कहा, बोले कि ठीक है जी हम सब राजी है। सबने एक साथ हाथ उठाया, बोले कि ठीक है जी हाँ ऐसा ही होगा ये। सबने क्या बोला? बोले कि जी ऐसा ही होगा ये, एक साथ बोला। अब एक साथ बोला तो इसका मतलब अब कैसे सिंगुलर ही है। लेकिन किसी दिन क्या हुआ कि कोई और मैटर की बात हुई तो कुछ तो ये कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होगा, ये तो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर ये कह रहा है कि नहीं जी नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं वैसे होगा, ये कह रहा है कि मैं कह रहा हूं वैसा होगा। जब डिवाइड हुए नहीं है तो ये सब अलग अलग हुए, और ये कह रहा है कि मेरी बुरा अलग लगाओ, इसके अलग लगाओ, इसके अलग लगाओ, इसके अलग लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सबके अलग अलग लगाएंगे तो फिर क्यों ना उन सबको मिलाकर एक प्लूरल ही बना देते हैं ना। तो मैंने कहा इसलिए यहां पर वर्ब क्या आएंगे? प्लूरल आएगी। तो मैंने कहा यहां पर क्या चलेगा? आ रही है। सेकंड था कि जूरी पास्ड इट्स ऑर्डर, ये जूरी ने अपना जो है ऑर्डर वो पास कर दिया है। तो यहां पर कोई डिवाइड होने की बात नहीं की जा रही है। तो मैंने कहा यहां पर क्या आ गया? ये सिंगुलर। ये थर्ड वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। थर्ड वाला बार बार समझ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में अगर आपको शक भी हो ना, इस सेंटेंस को टाइप करना, गूगल करके देखना कि ये कितने सारे एग्जामों के अंदर रिपीट हुआ। ये बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ऐसे कैसे ये। तो मैंने कहा यहां ऑडियंस ने जो है वो अपनी अपनी सीट ले ली है। ये तो ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ली, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो एक ही सीट के ऊपर बैठे, सबकी अलग अलग है। ये
मैंने कहा सबका अलग अलग मामला है, यहां पर एक मत होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो आंसर कौन सा जाएगा? है हो जाएगा। अब मैं आपसे ये तो मैंने कर दिया, यहां पर है हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहां पर एक यूनिट की बात नहीं कर रहा, सब अलग अलग की बात कर रहा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको अगर मैं ये पूछूं कि पहला जो सेंटेंस लिखा है मैंने, ये क्या आप मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाकर दिखा सकते हैं? ये क्योंकि टॉपिक तो हो चुका है ना ये, तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग आपको आना चाहिए। अगर आप बनाकर दिखाएं तो बहुत अच्छी चीज होगी हमारे लिए, और इसका क्वेश्चन टैग बनाकर दिखाएं तो ज्यादा अच्छा है, और इसका बनाकर दिखा दें तो और भी अच्छी चीज है जी। बनाइए तीनों का कैसे कैसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि वाकई में आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ये समझ रहे हैं? ये मैंने कहा पढ़ते सब हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप किस वे में पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे तीनों का क्वेश्चन टैग बनाकर दिखाइए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और क्वेश्चन टैग के अंदर दो तीन चीज ही ऐसी होती है जो अलग जाकर याद करनी पड़ती है, और उनके अंदर एक ये चीज भी रहती है। ये तो तीनों का क्वेश्चन टैग आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, अगर आप बताएंगे ना ये, तो इससे ये पता चलेगा कि यहां से फिर मैं एक पॉइंट आपको और समझाता हूं जो एग्जाम में जनरली कर दिया करता है। ये ध्यान रखना, ग्रामर के अंदर कई रूल ऐसे हैं जिनको तीन तीन टॉपिकों के अंदर लिखा गया है। तीन तीन, कई तो ऐसे हैं जो मतलब दो में तो बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा ये चीजें मतलब आप एक जगह ही समझ जाए तो सबसे बेस्ट रहता है ये। तो क्वेश्चन टैग हम क्या बनाएंगे? आपके पास तीन है टॉपिक, ये हमारी ओर से आज फिनिश हो चुका होगा। उसके बाद आप कैसा ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम में जो पूछा हुआ है वो आप सारा कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए मैं लगभग हम शायद 70 से 80 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं, और 200 से ज्यादा क्वेश्चन की मैं शीट आपको डाल चुका हूं। कल मैं एक बार फिर और क्वेश्चन करवा देता हूं, परसों फिर एक बार क्वेश्चन करवा देता हूं, ये ताकि हमारी ओर से कोई कमी ना रहे ये। और फिर उसके बाद आपको जहां से प्रैक्टिस के और क्वेश्चन मिलते चलते आप कर सकते हैं ये। तो आप कह रहे हैं कि पहले का ये बनेगा, बिल्कुल परफेक्टली सही है। और सेकंड का क्या कह रहे हैं? ये सेकंड का देखते हैं किसका सही जाता है ये। एक दो का गलत भी गया ऊपर, अब सही चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन टैग इतना आसान है, टॉपिक पढ़ा देना है ये यूट्यूब पर जाकर। ये कोई बच्चा आए नहीं देखने के लिए, बोले क्या है ये टॉपिक, ये आप में से देखो कुछ गलत भी कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा अगर अब पीछे वाला बोले कि जी भूलते क्यों हैं ये, तो उसके पीछे वजह है ये। क्यों? क्योंकि आपने टॉपिक कर लिया, आपने छोड़ दिया उसको, आप कर ही नहीं रहे उसको, ये जो कि एक सरासर गलत है ये। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पहले का तो सबका लगभग सही जा रहा है, शायद ये कुछ एक का गलत भी गया था ये। भोटिया मेरे भाई, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे ये। हाँ, डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो एप्लीकेशन में मेरी बात हुई है लगभग शायद 10 दिन पहले ये, तो श्योर 60 गुरुकुल के एप्लीकेशन में जल्दी देखने को मिल जाएगा ये। उन्होंने मुझे बोला था लगभग 25 से 30 दिन का ये, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 45 दिन। ये मेरे हिसाब से वो कर देंगे, ये पूरा एप्लीकेशन ये दोबारा डेवलप कर रहे हैं ये जी। तो देखिएगा, मैंने कहा द कमेटी इज एम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो डिवाइड यहां हुआ है ना, तो देखो पहली चीज तो हमने अभी वर्ब कौन से लगाई, यहां पर आर लगाई थी, ठीक है। सेंटेंस है क्या? पॉजिटिव, हम इसको क्या कर देते हैं? नेगेटिव। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? आरंट, ठीक है जी। ये अब बोलेगी जी प्रोनाउन यूज करना था ये हमें, ये कौन सा प्रोनाउन यूज करना था ये? अरे डिवाइड हुए हैं तो देखो आपने यहां क्या यूज किया? देयर यूज किया। इसका मतलब दे वाला पॉइंट चलेगा यहां पर, ये क्या चलेगा? दे वाला पॉइंट। ये अभी देखना एग्जाम में कैसे कैसे करता है ये, पहले एक बार कर लेते हैं ये। यहां क्या था आपके पास? है आपने कहा कि जी हैज आएगा, ये हमने लगा दिया था, तो हैज का कर दो हैजंट। और मैंने कहा यहां देखिए क्या यूज किया था आपने? इट का यूज किया था ये, तो मैंने कहा इसके लिए क्या चलेगा जी? इट चल जाएगा यहां पर। ये जब सिंगल की बात करेगा एक यूनिट की, इट लगा देंगे। जब डिवाइड होंगे तो उस कंडीशन में हम यूज कर देते हैं दे का। ये थर्ड में देखिए द ऑडियंस हैव का क्या हो जाएगा? हैवंट हो जाएगा यहां पर। और मैंने कहा हैवंट तो हो ही गया, अब हैवंट क्या प्लूरल है? प्लूरल है तो इसका मतलब दे का यूज कर दो यहां पर ये। तो मैंने कहा ये लो जी यहां आ गई। एक ही सेंटेंस को एग्जाम में किस तरीके से उठाया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो पहले क्या है ये, इसी पूरे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। पहला बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड। ये क्या बना सकता है? क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड। मान लो कैसे, द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहां तक सही होता है, यहां क्वेश्चन टैग गलत कर देता जी, इजेंट कर देता यहां पर, जबकि होना क्या है यहां आरंट आना ही है। पहली गलती है। बोले दूसरा क्या कर सकता है? इसी क्वेश्चन को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट कर सकता है ये। कैसे?
आरंड दे तो कर देता वहां, लेकिन यहां गलती कर देता वर्ब वाले में ये। तो ये लो जी, सब्जेक्ट हो एग्रीमेंट का रोल हो गया। बोले इसी में और भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बोले क्या, प्रोनाउन से रिलेटेड किया जा सकता था यहां। किससे रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड भी एरर यहां पर हो सकते थे ये। मैंने कहा किससे रिलेटेड, प्रोनाउन। ये बेसिकली ये एडजेक्टिव, मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव है ये। तो मैंने कहा पजेसिव एडजेक्टिव है ये, लेकिन मैं इसको एक बार प्रोनाउन ऐसे ही बोल रहा हूं, जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा क्या सिस्टम है ये। तो मैंने कहा यहां पर ये देयर ही, तो मैंने कहा ये गलती कर सकता था, हो सकता वहां इट्स कर देता जी, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो क्या आना, प्लूरल आना है ये। तो मैं कह रहा हूं ये इतनी सारी गलतियां की जा सकती है। क्वेश्चन टेक का बना सकता था इसको, एग्रीमेंट का बना सकता था, और प्रोनाउन से रिलेटेड बना सकता था। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे वाला रोल स्टार्ट कर सकूं ये, क्योंकि टॉपिक आज हमें फिनिश करना ही। बताइए यहां तक क्लियर है तो बता दीजिएगा, तब तो हम आगे चलेंगे और देखते हैं फिर आगे वाला जो रूल है वो हमने सिर्फ वाला कर लिया। यहां तक क्लियर है तो बता दीजिएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे और देखिएगा, लिखिएगा अब रूल। रोल नंबर जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। आप लिखिएगा परसेंटेज, ये भी कभी कभार उठा लेता है ये। देखो परसेंटेज जो है ना ये, वो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये सिंगुलर है। हाँ, मैंने कहा ये जो परसेंटेज है ये क्या है, ये सिंगुलर है क्या है, मतलब प्लूरल है क्या है, काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है, आपके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए एक बार ये परसेंटेज ये जी। हाँ, इसी कोर्स में क्वेश्चन टेक की क्लास है, स्टार्टिंग के अंदर सेकंड टॉपिक वही हुआ था ये। परसेंटेज आप मुझे बताएंगे कि ये कैसा नाउन है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये पॉइंट ये है परसेंटेज। आपको जो लगे आप बता सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कि यार मेरा गलत चला जाएगा। देखो गलत ही सही होता है, पहली चीज दिमाग में डाल लो ये। कोई क्या सोचेगा, मैं कहता हूं इस बारे में बिल्कुल मत सोचना ही। हाँ, परसेंटेज एक टॉपिक भी है शायद, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होंगे। सुप्रीतम बिल्कुल आपका परफेक्ट है कि आपने कहा ये अनकाउंटेबल नाउन है परसेंटेज, काउंटेबल नहीं है ये अनकाउंटेबल है। हाँ, ये कैसा है, अनकाउंटेबल है ये। और मैंने कहा अगर ये अनकाउंटेबल है तो मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ब कैसे चलेगी बाबा, सिंगुलर चलेगी ये। भाई अनकाउंटेबल के साथ में किसका यूज करते हैं, सिंगुलर का यूज करते हैं ये। तो मैंने कहा देखो जी कैसे, द परसेंटेज ऑफ women is less than that of men. The percentage of nitrogen is, कितना है ये, 78% ही होगा, 21 वो 70, हाँ सही है, 78% इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर
दो हमने यहां पॉइंट लिखे हैं। ये आप पहले आराम से, मतलब सॉरी, एक पॉइंट तो एक ही लिखा है लेकिन दो सेंटेंस लिखे हैं, आप आराम से नोट कर लीजिए। इनमें कुछ ना कुछ गलती जरूर है और वो गलती आपको आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है कि कहां पर गलती है। ये बताइए, पहले आप एक बार आराम से नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट कर लिए हैं, ठीक है जी। तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं वो आप सुनिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां ये सही है क्या, दोनों के अंदर क्या यहां पर ये सही है? अभी रुकिए जतिन, आप जो कह रहे हैं वो पॉइंट पे अभी हम करेंगे। ये परसेंटेज और परसेंट में फर्क है, परसेंटेज और परसेंट में बहुत फर्क है। ये यहां ये दोनों पॉइंट सही है या गलत है? ये नहीं भी, ये तो सही है, वीमन तो अपनी जगह। मेरे भाई एक औरत की बात थोड़ी ना कर रहा है, ये बहुत सारी औरतों की, बहुत सारी जितनी भी औरतें हैं उनकी बात कर रही है। हाँ, दोनों के अंदर इज बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। क्यों? और वो इसलिए कि देखो बात हो किसकी रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पहले सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। यकीन मानिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं अगर आप जवाब दे पाएंगे तो। ये इसमें किसकी बात हो रही है, अगर आप इसका जवाब दे पाएंगे तो यकीन मानिए आप बहुत बहुत, हाँ, सही रास्ते पर आइए। आप तो मुझे इतना ही बता दो कि ये बात किसकी हो रही है। हाँ, सुप्रीतम का बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, कि बात किसकी हो रही है। इन्होंने जो जवाब दिया वो बिल्कुल परफेक्टली सही है। बात हुई किसकी है, पॉइंट ये है, नंबर वन में और नंबर टू में। बिल्कुल सही है जी। ये दोनों के अंदर ही बात जो हुई है वो परसेंटेज की हुई है, इसकी नहीं हुई है। विमन की, मैन की, इनका कुछ लेना देना नहीं है इसमें। ये मैंने कहा बात हुई किसकी है बाबा, परसेंटेज की बात हुई है। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं। ये ऑफ से पहले जो आ रहा है उसकी बात होती है ये, अगर सीधी सी भाषा में बात करें तो। ये तो मैंने कहा परसेंटेज की बात हो रही है, नाइट्रोजन की नहीं हो रही है। ये परसेंटेज की बात हो रही है, विमन की नहीं हो रही है। और मैंने कहा परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैंने कहा इसके साथ आप वर्ब कैसे यूज करोगे। मैंने कहा वर्ब आप यूज कर दीजिए सिंगुलर। ये लो जी, काम खत्म आपका। मैंने कहा परसेंटेज जो है वो बात ही जब परसेंटेज की हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वर्ब कैसे अनकाउंटेबल के साथ कैसे यूज करते हैं आप, ये सिंगुलर यूज करते हैं। ये तो दोनों के अंदर अपनी जगह इज पूरी तरीके से सही इसलिए था। अब चलता हूं मैं आगे। जो अभी आप में से कुछ के कमेंट आ रहे थे कि जी परसेंट वाले मामले में क्या होगा, तो देखो परसेंट वाला जो मामला है ना वो थोड़ा अलग है जी। परसेंट वाला जो है, जैसे कि 20%, 30%, कितना भी ले लो आप, ये 30%, 40%, जो भी है एक तरह से ये इस तरीके से। ये परसेंट वाले मामले में थोड़ा सा अलग मामला हो जाता है। ये कैसे, जैसे मैंने कहा 40%, 40
परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बॉयज। यहां आपको मुझे बताना है कि इज, एम और आर इन तीनों में से क्या आएगा। फिर कह रहा है 21% of the air is ऑक्सीजन। अब यहां मुझे आपको ये बताना है कि ये एज सही है कि एम आएगा कि आर आएगा। इन तीनों में से तो आपको ये बताना है और उधर भी वही बताना है कि क्या आएगा ये। तो परसेंटेज और परसेंट, ये हाँ। डेट ऑफ के बाद में क्या कह रहे हैं आप, मैन आएगा, एम एम ये नहीं आएगा क्योंकि तुलना किससे हो रही है, कंपेरिजन। ये कंपेरेटिव डिग्री में चलेगा पॉइंट ये। ये जो यहां आ रहा है ना, ये मैंने कहा यहां पर जो ये आ रहा है वेमन, ये प्लूरल चल रहा है यहां पर। ये बताइए इसका क्या करेंगे आप। ये 2 पॉइंट आपके पास में है, 1 नंबर और 2 नंबर। क्या करेंगे, ये आराम से दिमाग लगाइए। परसेंटेज वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, परसेंट वाले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ये। सर यहां ये बिल्कुल कर सकते हैं जी, इसके जगह आप ये साइन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये परसेंट लगा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर है इसलिए काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है जी। और बाकी देखिए इसमें इसका जो रूल है ना, वो अभी हम पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में इसका रूल पता है क्या होता है। ये इसका रूल ये होता है कि परसेंट ऑफ, मैंने कहा परसेंटेज वाले में दिक्कत नहीं है, वो अनकाउंटेबल था, हमने वर्ब लगा दी सिंगुलर ये। लेकिन अगर बात होती है परसेंट की, है किसकी, परसेंट की है, इसकी अगर बात होती है, ये अगर इसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल है, जैसे कि मैंने कहा यहां ये अनकाउंटेबल था, तो वर्ब चल जाएगी सिंगुलर। अगर आने वाला नाउन काउंटेबल प्लूरल है तो मैंने कहा वर्ब कैसे चलेगी, वर्ब चलेगी प्लूरल ही। यानी ये रूल किसका चलता है, ये परसेंट ऑफ का। किसका चलता है, परसेंट ऑफ का। ये परसेंट ऑफ का ये रूल होता है कि अगर इसके बाद में आने वाला नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसे चलेगी, सिंगुलर। और अगर काउंटेबल प्लूरल है तो उस कंडीशन में वर्ब कैसे चलती है, प्लूरल ही चलती है। ये परसेंट ऑफ का रूल है ये। हालांकि एग्जाम में पूछने के चांस रहे रहते हैं, लेकिन हमें आना जरूरी है ये, क्योंकि कहीं भी आ सकती है चीज ये। तो मैंने कहा ये पॉइंट है इसमें, अगर अनकाउंटेबल आ रहा है तो वर्ब लगा देंगे सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल आ रहा है तो वर्ब लगा देंगे वहां प्लूरल ही। ये पॉइंट था, यहां तक आप नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप अपना पूछ सकते हैं जी। एयर अनकाउंटेबल, हाँ बिल्कुल, एयर अनकाउंटेबल है तो वो अब सिंगुलर चली जाएगी ये। और यहाँ स्टूडेंट्स काउंटेबल प्लूरल है तो वो अब भी प्लूरल चल जाएंगे। रूल क्या चलता है, परसेंट ऑफ का चलता है ये, कि परसेंट ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल प्लूरल है तो वह आ जाएगी प्लूरल, और अगर अनकाउंटेबल है तो वह आ जाएगी सिंगुलर ये। और जबकि परसेंटेज में हमेशा सिंगुलर ये, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं होता ये।
ठीक है, देखिएगा आगे वाला। जब स्पेसिफिक टाइम, मनी या मेजरमेंट हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, और डिस्टेंस हो सकती है। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है ये। अगर जब स्पेसिफिक टाइम हो, मनी हो सकता है, कोई मेजरमेंट हो सकता है, हाइट वेट या डिस्टेंस, ये अगर ये एक सिंगुलर यूनिट के रूप में काम करे तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं ये। और जब ये सिंगुलर यूनिट के रूप में काम ना करे तो उस कंडीशन में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं ये। जो सेकंड वाला पॉइंट मैंने बोला, वो एग्जाम में 1% चांस होते हैं एग्जाम में उठाने के। ये जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट बोला कि एक सिंगुलर यूनिट के रूप में काम करे, 99% यानी 99% क्वेश्चन चांस यही रहता है कि वही उठाता है ये। तो मैंने कहा जब स्पेसिफिक टाइम, मनी, मेजरमेंट, हाइट, वेट हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, एक सिंगल या एक सिंगुलर यूनिट के रूप में काम करे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा न होने पर, यानी कि मतलब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं ये, लेकिन ऐसा न होने पर, यानी कि अगर वो सिंगुलर यूनिट के रूप में काम ना करे, ऐसा न होने पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आराम से नोट कर लो पहले, फिर उसके बाद समझ लेते हैं क्या पॉइंट है। एग्रीमेंट का टॉपिक चल रहा है, लगभग लगभग फिनिश होने के कगार पर है ये। ठीक, देखिएगा सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला 60 kilometers am is are a long distance to walk. One thousand rupees am is are a
बिग अमाउंट फॉर मी, 1,000 rupees has या have been spent on rent, ग्रोसरी एटसेट्रा। 3 सेंटेंस आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद में जहां जहां जो जो लगे आप वो बता सकते हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, रूल हमें पूरा समझना है, फिर उसके बाद बताता हूं कि एग्जाम में कैसे और ज्यादा चांसेस किस सिस्टम के रहते हैं उठाने के। पहले आप एक बार आराम से नोट कर लीजिएगा। बताइए कहां कहां किस जगह क्या करेंगे आप। ये सीट आपके एक्टिव पैसिव वॉइस की एक जो हमारी क्लास में हुई थी वो अपलोड की जा चुकी है, और एक सीट हमें देखनी है कि कौन सी है वो। एक शायद एक सीट अभी तक, मतलब जितने टॉपिक आपके हुए हैं उनमें से केवल एक सीट शायद बाकी है। वो ये 40 से 50 क्वेश्चन की थी शायद, वो बाकी है। तो इस बार हम संडे को देखकर एक बार कि कौन से पीपीटी में है वो भी हम डलवा देंगे। बाकी सारी सीट अब तक टॉपिक हुए हैं उनके हम डाल चुके हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए कहना क्या चाह रहा, 60 किलोमीटर, यानी कि जब कोई स्पेसिफिक टाइम हो, समय हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, मनी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये तो बोले एग्जाम में ज्यादा इनमें से उठाता कौन सा है। नंबर 1 डिस्टेंस, सेकंड मनी। मैंने कहा नंबर 1 कौन सा, डिस्टेंस, सेकंड कौन सा, मनी। और जनरली उठाया कौन सा करता है, जो एक यूनिट के रूप में काम करेगी। जैसे कि 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है एक तरह से, ये वो बहुत लंबी डिस्टेंस होती है एक तरह से चलने के लिए। तो मैंने कहा कि सिंगल यूनिट की बात कर रहा है, तो यहाँ वर्ब क्या चलेगी। मैंने कहा यहां पर जो वर्ब है वो चलेगी सिंगुलर, ही यानी कि इज। सेकंड में कह रहा है कि 1,000 रुपए जो है ना, वो एक बड़ा अमाउंट है मेरे लिए एक तरह से। ये यहां पर भी एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहा है, यानी कि वर्ब चली जाएगी सिंगुलर। ये लेकिन थर्ड वाले में देखो क्या कर रहा है। ये थर्ड वाले में कह रहा है कि 1,000 रुपए उसके द्वारा खर्च किए गए, किस किस के ऊपर, रेंट के ऊपर, ग्रोसरी के ऊपर, फीस वगैरह हो सकती है, और भी जितनी चीजें एक तरह से ये, और भी जितने भी आइटम उनके ऊपर, ये इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। यहाँ एक यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहा है 1,000 रुपए। ये डिवाइड हो चुका यहाँ पर। कुछ इसके ऊपर क्या गया, मान लो 1,000 रुपए में से रेंट देना होता है उसको 500 रुपए रेंट दे दिया होगा, ग्रोसरी 200 रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिया होगा, 200 रुपए की फीस जमा कर दी होगी, इस तरीके से ये तो यहां पर ये एक यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहा है। ये जब एक यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहा है तो वर्ब कौन सी चली जाएगी, प्लूरल चली जाएगी। ये एक छोटा सा नहीं है अभी, शायद मुझे लग रहा है छोटे छोटे पॉइंट जो है ना, ये 3-4 और हैं ऐसे जो हम करेंगे, और कल वाली क्लास में फिनिश भी कर देंगे और कल प्रैक्टिस भी करेंगे। ये तो तैयार रहिएगा, मतलब आते ही कल 15 से 20 मिनट में हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में उसी टाइम हम प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे। ये तो कुछ छोटे छोटे इसके रूल बचे हैं, फिर वो खत्म करके और कल से प्रैक्टिस करेंगे। कल फ्राइडे कल करेंगे, फिर सैटरडे को भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। फिर मंडे से एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या तो पार्ट ऑफ स्पीच या कंडीशनल को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि कंडीशनल छोटा टॉपिक है ये, और वो आपको इजीली समझ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि जितने टॉपिक हमने कर लिए उनसे ही वो रिलेट कर जाता है। ये तो मिलेंगे कल इसी टाइम पर, ये 8:30 बजे, और आप तैयार रहिएगा।
कुछ आते ही मतलब 15 मिनट का एक दो जो रूल होगा वो करेंगे, और उसके बाद जो है एक तरह से ये, उसके बाद में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।